गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज होम चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम स्टडी किए थे इम्प्योर मिक्सचर। तो दो था, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस को हम कंप्लीट कर चुके थे। अब पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस के बारे में। तो हेट्रोजीनियस में दो आता है, एक सस्पेंशन और एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहले हम सस्पेंशन को जानेंगे। तो ये क्या होता है? इट इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर in which particle do not dissolve it यानी इसमें पार्टिकल तुम्हारा क्या होता है? डिजोल्व नहीं होता है। इट remains suspended through all part of mixture। यानी यहाँ पे क्या होता है कि सस्पेंशन में क्या होता है कि उसमें पार्टिकल तुम्हारा डिजॉल्व नहीं होता है। इसमें इसका पार्टिकल पूरे भाग में क्या होता है? सस्पेंडेड होता है। जैसे यहाँ पे एक बालू है और वाटर है, यानी सैंड और वाटर को ले लो, दोनों को मिला देना। तो क्या होगा? सैंड और वाटर आपस में मिक्स नहीं होता है। और सैंड और वाटर के क्या होता है? हर पार्ट में, यानी बल्क फिनोमेनन की तरह वो तुम्हारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में आ जाएगा वाटर प्लस सैंड हो सकता है, तो वाटर प्लस सॉइल हो सकता है। अब यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? तो पहला तो यही होगा, इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यानी इसका क्या होगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इट्स पार्टिकल सेम्स विथ नेक्ड आई हो जाएगा। यानी इसके पार्टिकल को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? इट इज आइदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट। यानी ये या तो ओपेक होता है या तुम्हारा क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। उसी तरह यहाँ पे ओपेक का मतलब जिससे एक साइड से दूसरे साइड दिखाई नहीं दे, ट्रांसलूसेंट का मतलब हल्का हल्का दिखाई दे। उसके बाद इट शो टिंडल एंड टिंडल इफेक्ट। यानी ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। आगे बताएंगे क्या होता है। और उसके बाद इट्स पार्टिकल is separated through filter paper। यानी जैसे वाटर में हम सैंड मिला दिए और दोनों को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? फिल्टर पेपर से पास करा सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, एक बताए थे ट्रू सॉल्यूशन, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। एक सस्पेंशन होता है और एक कोलाइडल होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर। यानी ये जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो तुम्हारा क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इसमें जो होता है कि अगर साइज ऑफ पार्टिकल 10 से, यानी कोलाइडल को बीच में ले लो, कोलाइडल और सस्पेंशन।
तो अगर यहाँ पे 10 से 100 नैनोमीटर के बीच में अगर साइज रहेगा तो कोलाइडल होगा। और जब यहाँ पे मोर देन 100 नैनोमीटर रहेगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो पार्टिकल के साइज यानी डायमीटर अगर 1 नैनोमीटर से लेस होगा तो ट्रू सॉल्यूशन 10 से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन, और जब यहाँ पे 100 नैनोमीटर से अधिक होगा तो सस्पेंशन। यानी साइज ऑफ पार्टिकल सबसे छोटा किसका होगा, ट्रू सॉल्यूशन का, सबसे बड़ा किसका होगा, सस्पेंशन का। और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो साइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन तो ये क्या होगा, a solution in which the size of particle lie between true solution and colloidal solution is known as colloidal नहीं होगा, suspension is known as colloidal solution। और इसके एग्जांपल में जैसे ब्लड हो गया, चाहे मिल्क हो गया, चाहे गम हो गया, ये सब तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीज आता है, एक आता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। यानी एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी और इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएम कहते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन में जो होता है ना सॉलिड और सॉल्वेंट, उसी तरह ये भी डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम होता है। तो ये जैसे सॉलिड होता है उसी तरह होता है और ये तुम्हारा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम करेंगे, किसको करेंगे, तो ये पार्ट which have ability to dissolve any things any one part जो किसी दूसरे चीज को अपने तरफ डिजर्व यानी अपने तरफ ऑब्जर्व करने का प्रॉपर्टी रखे उसको हम डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। और जो दूसरे में जाके ऑब्जर्व हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज। यानी ये पार्ट which dissolve in other is known as DP यानी डिस्पर्स फेज। यानी जो कम अमाउंट में रहेगा उसको डिस्पर्स फेज, जो अधिक अमाउंट में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन में 9 था कि यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन, तो उसी तरह यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन में भी 8 होता है। अब नेक्स्ट है कि अगर डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की कंडीशन में उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या है और एग्जांपल क्या है। तो अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड में होगा, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड में होगा तो उसको सॉलिड सॉल्ट कहते हैं और एग्जांपल मिल्की ग्लास है। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड में है और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड में है तो उसको सॉल्ट कहते हैं। एग्जांपल स्टार्च, गोल्ड, मोटी वाटर, प्लाज्मा हो जाएगा। उसी तरह अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड में है, डिस्पर्स मीडियम गैस में है तो उसको एरोसॉल कहते हैं और इसका एग्जांपल ये होगा, सबसे
ये उसके बाद लिक्विड में और सॉलिड में, तो इसका एग्जांपल ये होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इमल्शन क्या होगा, ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच viscous phase and viscous medium both are liquid condition is known as emulsion। और इसका एग्जांपल मिल्क हो गया, चाहे फेस क्रीम हो गया, तो ये सब आ जाता है। अब यहाँ पे इमल्शन जो होता है, इमल्शन वो दो टाइप का होता है। एक होता है ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर की कंडीशन में याद रखना कि वह कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज ऑयल हो और डिस्पर्स मीडियम वाटर हो, उस इमल्शन को हम क्या कहते हैं, ऑयल इन वाटर। यानी फर्स्ट वाला डीपी, सेकेंड वाला डीएम होता है। इसमें क्या आ जाएगा कि डीपी तुम्हारा वाटर हो और डीएम तुम्हारा ऑयल हो, तो उसको ये कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है ये नोट में याद रखना, ये सबस्टेंस which added to stabilized emulsion is known as emulsifying एजेंट। यानी उसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। और इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, गम आ जाएगा, या सोप, लेदर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इट रिमूव सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। यानी क्या होता है कि इमल्शन को अधिक स्टेबल करने के लिए उसमें कुछ सबस्टेंस को ऐड करते हैं, तो सबस्टेंस को क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। और इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है, तो उस सॉल्यूशन को अधिक स्टेबल। इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है, तो वाटर के ऊपर जो सरफेस टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, उसको क्या कर देना, रिमूव करना। अब यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ध्यान रखना। इट लुक लाइक ए ट्रू solution but really colloidal look like a homogeneous mixture but really heterogeneous होता है। यानी होमोजेनियस मिक्सचर की तरह दिखाई देता है, लेकिन रियल में वो तुम्हारा क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। ये क्या होगा, इट्स पार्टिकल साइज इज 10 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। उसके बाद इट कैनॉट सेपरेट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, यानी इसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसको कुछ अलग है फिल्टर पेपर, यानी कुछ स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर आता है, उसको अलग कर सकते हैं। इट्स पार्टिकल कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आई, इट seems with ultra electron माइक्रोस्कोप। यानी इसका जो पार्टिकल होगा वो हम ऐसे अलग अलग नहीं देख सकते हैं,
इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। उसके बाद 800 ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोई भी मैटर है जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक साइंटिस्ट ने ब्रोनियन ने देखा, तो इसने क्या देखा कि ये जिग जैग पाथ को मूवमेंट कर रहे थे। इस पाथ को जिग जैग पाथ कहते हैं, इस पाथ पर मूव कर रहा था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल मूव इन ए zigzag path. That movement is known as Brownian movement। यानी इस मूवमेंट को हम ब्रोनियन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है इसका, उसके बाद आता है तुम्हारा 800 टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन लिया और यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। तो जब इन दोनों से क्या किया, ये मान लो टॉर्च है और इससे लाइट पास कराया, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर देखा कि पाथ ऑफ लाइट सीन कैन नॉट सीन, और इसके अंदर पाथ ऑफ लाइट सीन। यानी क्या देखा कि जब यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को रख के उन दोनों से लाइट पास कराया, तो उसमें जो पाथ ऑफ लाइट यानी लाइट जिस पाथ से ट्रेवल कर रहा था वो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखाई दिया और कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखाई दिया। तो इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन लाइट इज passes through a colloidal solution and true solution, then path of light seems in colloidal but solution not। That phenomenon is known as टिंडल इफेक्ट। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई मिक्सचर है, वो सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको कैसे जलाएंगे, तो उसे लाइट पास कराना। अगर लाइट पास हो जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशन, अगर लाइट पास नहीं होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे एक मिल्क या ब्लड है, उससे अगर लाइट पास कराओगे तो एक साइड से दूसरा साइड पास नहीं होगा, तो इसको कोलाइडल। लेकिन वो वाटर है, वाटर से पास कराओगे तो दिखाई एक साइड से दूसरे साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल solution in our daily life।
यानी यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में मेडिसिन में हो गया, क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट हो गया, यानी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट हो गया। उसी तरह यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ, उसी तरह यहाँ पे थर्ड में प्रोडक्शन ऑफ रबर हो गया, चाहे यहाँ पे ए प्रोडक्शन ऑफ रबर हो गया, या तुम्हारा स्वेज डिस्पोजल हो गया। तो उस कंडीशन में मेडिसिन तो जानते हो कि कोई भी कफ सिरप आता है वो क्या होता है, लिक्विड कंडीशन में। तो तुम्हारा क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन का ही टाइप है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट की सोप और डिटर्जेंट में जब यहाँ पे डॉट कंबाइन होता है तो एक लेदर की तरह फॉर्मेशन होता है, तो भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का ही टाइप है। इसमें नोट में याद रखना कि कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन चार्ज, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के पास क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। तो आगे है कोलाइडल सॉल्यूशन के पास क्या होता है, कंटेन चार्ज भी होता है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के पास क्या होता है, चार्ज भी होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज जैसे हेमोग्लोबिन हो गया, या हाइड्रोक्साइड यानी OH ऑफ मेटल लाइक FeAlCr। उसी तरह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में पार्टिकल ऑफ मेटल लाइक कॉपर और Ag आया Eu हो गया। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के पास क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव का एग्जांपल है, नेगेटिव का एग्जांपल ए है। अब यहाँ पे एक टर्म याद रखना है कि द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड वन ऑफ इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानते हो, पहले भी बताए हैं कि जैसे आप एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, दोनों को पास में लाएंगे तो अट्रैक्ट और रिपेल होगा। अगर बहुत दूर ले जाएंगे तो इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन ही होगा। तो मैग्नेट का जो रीजन होता है जिसमें अनदर मैग्नेट रखने पे अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी तरह चार्ज का भी अपना एक रीजन होगा जिसमें कोई अनदर चार्ज रखने पे अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पार्टिकल को, कोलाइडल पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है दूर होता है, कैथोड और एनोड होता है। तो कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करता है, तो वो जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, याद रखना। उसके बाद क्या होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पास चार्ज है, उस चार्ज को अगर किसी मेथड से हम न्यूट्रलाइज कर दें तो न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा कि चार्ज खत्म हो जाएगा, तो एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और वो बॉटम में क्या आ जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस इन विच ए स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल लूज देयर चार्ज एंड कंबाइन टुगेदर फॉर्म ए बिग साइज पार्टिकल, तो सेटल डाउन इज कॉल्ड कोगुलेशन। तो ये कैसे होता है, इट इज done by adding electrolyte। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो जो लिक्विड फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो कोगुलेशन कैसे होता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को इसमें ऐड करते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पास चार्ज था वो चार्ज तुम्हारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो वो छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। तो आज के क्लास में हम जाने कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर इस
यहाँ तक अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी तक जाने कि यहाँ पे दो या दो से अधिक पार्टिकल मिला रहे थे तो होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा था। अब जानेंगे कि दो या दो से अधिक पार्टिकल को अगर मिला दे रहे हैं, अब उसको अगर फिर से अलग करना है तो हम कैसे अलग करेंगे, यानी सेपरेट कैसे करेंगे। थैंक यू।